जिंदगी एक पैसे की तरह है जो घूमती रहती है। जहाँ से चीजें शुरू होती है वहां पे वापस आके थम जाती है, बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है जहाँ से जिंदगी शुरू होती है। ये कहानी मुरादाबाद शहर से जुड़ी एक घटना से प्रेरित है और असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है। समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा को मारकर जिंदा जमीन में दफना दिया। राणा बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा। और राणा की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। आज जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा की प्रेतात्मा वहां घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में दो प्रेमी वहां पर घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है, जैसे उसे कोई अंदर की ओर खींच रहा हो। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त सपना गिर जाती है और कोई इसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचते हैं, तब समीर को पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया और उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में लाइट का आना जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप हिलने लगती है, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवाओं और बिजली के साथ
आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा की आत्मा ने कहा। निकल जा यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? सपना की आत्मा उन सभी को सारी हकीकत बता देती है और कहती है, मुझे राणा ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। शिलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा ने हम सबको दफनाया है वहां पास में एक तहखाना है जहाँ एक त्रिशूल है। त्रिशूल से राणा की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा को दफनाया गया था। राणा की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा पे वार किया। कुछ ही देर में राणा और उनके साथ उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा ने दफनाया था। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक करें।